जितना आपका ये डिजिटल टेक इनोवेशन दिस ऑब्सेशन इल्यूजन इतना हो रहा है ना, इट्स ऑल पावर्ड बाय राहु, ठीक है। इसको ना मैं आपको कहूँगी कि आप नेगेटिव सेंस में मत लो, इसको आप एक अंडरस्टैंडिंग के सेंस से लो। और वहीं पे सैटर्न आ जाता है, तो सैटर्न बोलता है कि भाई आप वो सारा इल्यूजन, सारा अंडरस्टैंडिंग, ऑल टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज डेफिनेटली मेक सेंस, बट in order to make it long lasting या sustainable या something that is meaningful, it has to be a good thing. It has to be good for the society. It has to have a purpose. It has to have procedure. It has to have structure. Saturn को structures पसंद है, Saturn को logic, humility, discipline, good for others, धर्मा, ये सब Saturn को पसंद है। तो इस पीरियड में अगर आप आपके राहु के आइडियाज़ को सैटर्न के मेथडोलॉजीज़ के साथ अगर आप मैरी कर पाओ, सो दैट्स लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल स्पेस टू बी, ओके। बट दैट इज़ व्हाट द एनर्जी इज़ अबाउट। राहु ऐसा इल्यूजन देता है, सबके चार्ट में राहु का प्लेसमेंट अलग होता है, राइट। सबके चार्ट्स यूनिक होते हैं, ईच इंडिविजुअल हैज़ हिज और हर ओन ब्लूप्रिंट। तो एक जैसी चेंजेस तो सबके लाइफ में आएंगे नहीं, सबके लाइफ में जहाँ इल्यूजन है वो अलग अलग जगह पे होंगे। सबके लाइफ में सैटर्न स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन अलग अलग जगह पे लाएगा, right? But the common theme and the two broad theme that is to understand is that your individuality will also rise, and at the same time your consciousness will rise. And how do we coexist with our individual state of life, that will also rise. Basically Aquarius is वो पानी को घोलता है, ठीक है। एक एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस जब बनने लग जाता है ना, उसकी खामियां निकलने लगती है, बिकॉज नथिंग इज़ परफेक्ट राइट एट द एंड ऑफ द डे। आज के डेट में भी आप अगर कुछ प्रोसेसेस बना रहे हैं, कुछ करेंगे, तो प्रॉब्ली 1000-2000 ईयर्स लेटर और मे बी 100 और 200 ईयर्स लेटर वो उसका रेलेवेंस खो देगा। एवरीथिंग इज़ फ्लीटिंग। तो एक्वेरियस उसको घोलता है, वो क्वेश्चन करता है कि कैसे करें, क्यों करें, ठीक है। सैटर्नियन थॉट उसको डायरेक्शन देता है, राइट। कितनी ब्यूटीफुल बात है दैट कैप्रिकॉर्न इज ऑल्सो रूल्ड बाय सैटर्न एंड एक्वेरियस इज ऑल्सो रूल्ड बाय सैटर्न। एक एस्टैब्लिशमेंट को बहुत स्ट्रांगली डॉगमेटिक वे में ग्रो करने वाला माइंडसेट, एंड अनदर इज दैट आस्किंग आइडियाज, आस्किंग इनोवेशन। दोनों को जब आप मैरी कर देते हो तो आप समझ रहे हो यू आर क्रिएटिंग अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल थिंग फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया एक्वेरियस का। और अगर इल्यूजन्स और ये सब आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं। नाउ द बिगेस्ट पार्ट इज़ दैट आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि बहुत ही सेग्रीगेशन हो रहा है सोसाइटी में, एंड इट इज़ नॉट लाइक अ वेरी रैडिकल थिंकिंग और वॉट, बट आपको वो सेग्रीगेशन होते हुए नज़र आ रहा होगा। Some people are becoming very pro-establishment. Some people are becoming very anti-establishment. Some people are becoming मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना लाइफ अपने हिसाब से लीड करूँगा. Some people are able to maintain a balance between everything. So बहुत ही segregations हो रहा है. To a large extent, social media is also creating those kind of segregation. But our cosmic environment is also like that each individual is finding their own way of life, hearth and sovereign state of living. And in this also there is a beautiful evolutionary secret. जब लोग बहुत सेग्रीगेट होते हैं ना, पहले तो क्या होता है ना कि सब लोग अगर एक ही वे ऑफ थिंकिंग या थॉट में मूव कर रहे हैं तो कुछ अच्छा होगा तो ठीक है, कलेक्टिवली अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा होगा तो वो कलेक्टिवली बुरा हो रहा है, राइट, बिकॉज देर इज़ नो इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट। बट सेग्रीगेशन, पुराने ज़माने में जो ट्राइब्स आइसोलेटेड रहते थे ना, या फॉर दैट मैटर मैं फिर डायनासोर में जाती हूँ। कुछ डायनासोर जो when this thing had happened, when the meteorite had struck earth, कुछ dinosaurs which were able to escape, they survived, right? But the avian ones, avian ones थे या जो छोटे थे वो caves में चले गए, whatever, they survive, and from there actually the birds came, right? So tribes कुछ जो isolated होते वो अपने unique way of living identify determine करते हैं.
every these kind of isolations are creating groups. Each group is finding their own way of doing things, living things, their values, their systems, etc. इसमें nothing good and bad का आप मत सोचो. Don't go to good and bad. Just understand that आप क्या सोच रहे हैं, आप किधर मूव हो रहे हैं. जितना आपकी थिंकिंग ग्राउंडेड होगी, जितना आप कॉन्शियस वे में सोचो. कॉन्शियस वे में सोचना क्या होता है कि आप अपने सबकॉन्शियस बर्डन को थोड़ी देर के लिए साइड में रख के, आप अपने पास्ट और अपने फ्यूचर को थोड़ी देर के लिए साइड में रख के थोड़ा सा नाव में रहना. इट्स ऑल अबाउट नाव में रहना. बिकॉज योर ह्यूमन लाइफ हैज़ बीन देयर टू एक्सपीरियंस द नाव. And we collectively as human beings, we've been missing out on the joys of now. जितना आप नाव में रहेंगे, मतलब NOW, not the boat. जितना आप प्रेजेंट में रहेंगे, जितना आप लाइफ को एक्सपीरियंस करेंगे, जितना आप कॉन्शियसली इवॉल्व होएंगे, उतना आप में क्लैरिटी आएगा कि मैं अपने लिए क्या ग्रुप क्रिएट करूँ. ठीक है. दैट एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस को मैं एक छोटा सा ट्विस्ट देना चाहती हूँ. व्हेन योर कॉन्शियसनेस स्टार्ट्स इवॉल्विंग एंड यू स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस इन अ डिफरेंट मैनर, राइट, आप अलग चीज़ें करने लगते हैं. आप अपने सबकॉन्शियस थॉट्स को साइड में रख के नए वे में रिएक्ट करना शुरू करते हैं. क्यों कोई करता है? कभी आपने देखा है कि किसी बंदे में बहुत फंडामेंटल चेंज आना क्या होता है? वो क्यों चेंज होता है? हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल, राइट? एंड आप उसको कहेंगे नहीं मैंने अपनी इनर चाइल्ड को हील किया, मैंने वो सब किया, ये वो. बट दैट फंडामेंटल स्नैप एंड चेंज एंड अ राइज इन कॉन्शियसनेस which has been happening with so many people around, you know, where there's been this mass awakening, mass rise in consciousness. What is this, right? Have you ever thought about it? ये हो क्यों रहा है? एक प्रोग्रेशन होता है कॉन्शियसनेस का. आप बार बार अपनी गलतियों से सीख के अपने कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करते हैं, राइट? वो होता रहता है. अब वाल्मीकि को देखो कि मतलब वो फ्रॉम अ रॉबर टू अ सेज, ठीक है, एक ही लाइफ टाइम में. बहुत लोगों को बहुत लाइफ टाइम लग जाता है. दिस सडन मास्क अवेकनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ अ वे ऑफ प्रेजर्वेशन ऑफ दिस अर्थ. जिस वे में हम जा रहे थे, जिस नॉन सस्टेनेबल वे में जा रहे थे, अर्थ बच नहीं पाता. बट दिस फास्ट ट्रैकिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस जो हुआ है ना, विद अ लॉट ऑफ पीपल who are changing their lives, making massive changes, working on their purpose, doing good for others, right? And ये जो movement हो रहा है ना, this is for the preservation of earth. And consciousness, क्योंकि again आप टाइम के कॉन्सेप्ट को अगर लेके आओ ना यहाँ पे, तो फ्यूचर मतलब आपकी कॉन्शियसनेस इवॉल्व होते होते एक फ्यूचर उसमें जाती है. उसके बीच में आपका कॉन्शियसनेस बहुत सारे बॉडीज़ लेती है, लाइक लॉट ऑफ डेथ्स हैपन इन बिटवीन एंड लॉट ऑफ मल्टीपल बॉडीज़ यू एंटर इनटू. ठीक है, आपका कॉन्शियसनेस थ्रू दोज बॉडीज़ और थ्रू दोज लाइफ टाइम्स इवॉल्व हो रही है. बट अगर आपका मल्टीपल लेयर्स एक साथ अगर हो गया है वो कॉन्शियसनेस इवॉल्व, इसका मतलब आपका फ्यूचर कॉन्शियसनेस सडनली आपके अंदर आया है. ठीक है, टाइम को मद्देनज़र रखते हुए. सो एक फ्यूचर थॉट मतलब एक फ्यूचर कॉन्शियसनेस इज नाउ ऑक्यूपाइंग योर बॉडी, दिस फिजिकल लाइफ. This is what has been happening with a lot of people. That future consciousness would have seen a lot of things, would have understood a lot of things, and is now bringing in the wisdom and giving it to people already. That boss, अभी ले लो, अभी समझ लो, अभी कर लो, right? आगे जाके नहीं तो कुछ खराब होएगा. You're getting my point? Suddenly, or in that
सोसाइटी भी है, आप भी हो। अपने आप को उस चीज़ से हटाओ मत कि जो आप सोसाइटी को समझा रहे हो वो आपके समझ के लिए भी है. सो इट इम्पैक्ट्स योर डिसीजंस, योर लाइफ चॉइसेस, योर वे ऑफ लिविंग, एवरीथिंग, राइट? सो ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ये कोई it is like a very sci-fi kind of a thing. It is a future consciousness really coming and inhabiting this body of yours, which has seen the future. तो लोगों को लगता होगा ना कि ऐसा क्या हो गया एकदम से, that why some people are becoming so evolved in their consciousness, they're choosing different paths, they're doing different things, लोग spirituality कर रहे हैं, observation कर रहे हैं, all of the things. Why? ऐसा हो ही क्या गया है? Big deal यार. Why so much spirituality? It is because these are future consciousness. Gut feeling. आपका gut feeling से आप करने लग रहे हो ना, क्योंकि आपको फ्यूचर का एक प्रिव्यू दिखा होगा in whichever sense you want to understand. So now that you have got that consciousness, आपको ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी होता है. इसीलिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग के शुरुआत में इतना अनबिलीवेबल लगता है, इतना वियर्ड लगता है कि मैं हूँ कौन यार मैं हूँ कौन? वाई एम आई नॉट एबल टू रिलेट टू द पीपल अराउंड मी? वाई आर पीपल अराउंड मी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड? वो कैसे समझेंगे ना, कैसे समझेंगे? अगर तुमने बहुत सारा ईयर्स पहले का चीज़, बाद का थॉट अगर तुम सडनली लाके लोगों को बोलने लगोगे एक्वेरियस इज फ्यूचरिस्टिक, तो आप देखो ना, कॉस्मिक चेंज है, पर्सनल लेवल पे चेंज हो रहा है, एवरीथिंग चेंजेस. 50 years, आफ्टर 50 years, एक कॉन्शियसनेस इफ सडनली कम्स बैक एंड जस्ट वेक्स अप हियर इन दिस प्लेन ऑफ अर्थ एंड यू आर लाइक, you know a certain things, right? You have a certain evolution of thought, but then आपका बॉडी भी तो, आपका सोल, आपका कॉन्शियसनेस को टाइम लगता है स्टेडी स्टेट में आने के लिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि मतलब ये हो क्या रहा है मेरे साथ. उस कन्फ्यूजन में 1 साल निकल जाता है, उस कन्फ्यूजन में बहुत सारा ट्रॉमा होता है. सी फ्रॉम नाउ टू दैट कॉन्शियसनेस, द ब्लूप्रिंट इज दैट बहुत सारा कार्मिक रेट्रीब्यूशन होना होता है. तो 50 साल का कार्मिक रेट्रीब्यूशन आपका 1 साल में अगर हो रहा है, तो मतलब आप सोचो ना आपका लाइफ कितना उथल पुथल होगा, आपको कितनी अट्रोसिटीज झेलनी पड़ेगी. ठीक है, आपका बॉडी अडेप्ट करेगा, आपका माइंड अडेप्ट करेगा, सोल अडेप्ट कर रहा है. इट्स अ फास्ट ट्रैक थिंग. स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज अ फास्ट ट्रैक थिंग दैट हैपन्स. इसके लिए नॉलेज अवेलेबल ही नहीं है. ठीक है, दिस इज सो मच मोर देन मैनिफेस्टेशन, सो मच मोर देन दिस एंड दैट. आप इस वे में उसको समझने की कोशिश करिए. सो ओनली देन यू विल बी एबल टू होल्ड स्पेस फॉर योर सेल्फ. दैट इज वाई आई एम हैविंग सो मेनी चेंजेस इन माई लाइफ. दैट इज वाई पीपल आर नॉट एबल टू रिलेट विथ मी. उसको ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी है. उस थॉट को ग्राउंड करना, उस चेतना को ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी है. लेकिन नहीं तो आपका बॉडी उस चेतना को ले ही नहीं पाएगा. आपके बॉडी को अलाउ करने के लिए कि उस चेतना को ले, उस चेतना को ग्राउंड करे और उससे अवेयरनेस फैलाए, अपने पर्पस की तरफ काम करे, यू नीड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग. दिस इज द होल स्कीम ऑफ थिंग. अगर आप टाइम को लेके चले, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट. डरिए मत, डोंट बी स्कैर्ड. All the divine energies are here to guide you, support you. You just have to tap into